मेरा नाम रमेश है और मैं पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा हूं। मेरे घर का नाम रोहितपुर है, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में स्थित है। मेरी बीवी सुमन और मेरे 2 बच्चे राजू और पिंकी वहीं रहते हैं। मेरे पिता भी ट्रक ड्राइवर थे और उन्हीं के नक्शे दम पर चलते हुए मैंने भी इस पेशे को अपनाया। सड़कें मेरी जिंदगी हैं और मैंने दिन रात के अनगिनत सफर किए हैं, पर एक रात ऐसी भी आई जिसने मेरी रूह तक को हिलाकर रख दिया। वो रात थी जब मुझे महाराष्ट्र के एक दूरस्थ इलाके में एक बड़ी डिलीवरी करनी थी। यह इलाका पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था, जहां की सड़कें पतली और घुमावदार थीं। मैंने अपने ट्रक की अच्छी तरह से जांच की, उसमें डीजल भरा और सफर पर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, इसलिए मैंने सोचा कि रात को ट्रक चलाने से ट्रैफिक से बचा जा सकता है। रात का वक्त था और आसमान में चांद की हल्की रोशनी थी। सड़कें सुनसान थीं और ठंडी हवाएं चल रही थीं। मुझे हमेशा से ही रात का सफर पसंद था, लेकिन इस रात की खामोशी में कुछ अजीब था। चारों तरफ एक रहस्यमयी सन्नाटा फैला हुआ था। रास्ते में मुझे अचानक अपने ट्रक के हेडलाइट्स में गड़बड़ी महसूस हुई। वो अचानक फड़फड़ाने लगे। मैंने सोचा कि शायद वायरिंग में कोई दिक्कत होगी, तो मैंने सड़क के किनारे ट्रक रोका और बाहर निकलकर हेडलाइट्स की जांच की, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक लगा। मैंने फिर से ट्रक चलाया, लेकिन कुछ ही दूरी पर हेडलाइट्स ने फिर से वही हरकत शुरू कर दी और इस बार ट्रक का इंजन भी बंद हो गया। मैंने इग्निशन घुमाया, लेकिन ट्रक ने चालू होने से इनकार कर दिया। मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर इग्निशन को दोबारा घुमाया और ट्रक अचानक चालू हो गया। मैंने सोचा कि शायद कोई तकनीकी समस्या होगी और मैंने सफर जारी रखा। रात के करीब 2 बजे होंगे जब मुझे सड़क के किनारे एक अजीब सी सवारी नजर आई। एक बुजुर्ग आदमी जो पूरी तरह से सफेद कपड़ों में था, हाथ में एक लाठी लिए खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने मुझसे हाथ देकर लिफ्ट मांगी। आमतौर पर मैं रात में किसी को लिफ्ट नहीं देता, खासकर ऐसे सुनसान रास्तों पर, लेकिन न जाने क्यों उस आदमी को देखकर मैंने उसे ट्रक में बिठा लिया। जैसे ही वह बुजुर्ग आदमी ट्रक में बैठा, उसने मुझसे कहा, "इस इलाके में आप पहले बार आ रहे हो?" मैंने हाँ में सिर हिलाया और उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। उसने जवाब दिया कि वह इसी इलाके का निवासी है और अपने गांव जा रहा है। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी जो मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। रास्ते में उसने मुझे बताया कि इस रास्ते पर कई अजीब घटनाएं होती रहती हैं। कई लोग यहां से गुजरते समय लापता हो गए हैं और कईयों को यहां पर भूत प्रेतों का सामना करना पड़ा है। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल थोड़ा घबरा गया, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि ये सब सिर्फ उसकी कहानियां हैं। जैसे ही हम एक पुराने पुल के पास पहुंचे, ट्रक के शीशे पर अचानक खून के धब्बे नजर आने लगे। मैंने डर के मारे शीशे को पोंछा, लेकिन धब्बे और बढ़ते गए। मेरे हाथ कांपने लगे और दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने बुजुर्ग से पूछा, "ये क्या हो रहा है?" लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी ने मुझे और ज्यादा घबराहट में डाल दिया। बुजुर्ग आदमी ने फिर से अपनी ठंडी आवाज में कहा, "ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। यहां से गुजरने वाले कभी भी अपने घर नहीं लौटते।" उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में डर बैठ गया, लेकिन मैंने सफर जारी रखा। कुछ समय बाद मुझे लगा कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूं। मैंने जीपीएस चेक किया, लेकिन वह कोई संकेत नहीं दे रहा था। आसपास कोई साइन बोर्ड भी नहीं था और मैंने महसूस किया कि मैं किसी अनजान इलाके में आ गया हूं। मेरी समझ में नहीं आया कि यह सब कैसे हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दुष्ट चक्र में फंस गया हूं। जैसे ही हम एक घने जंगल से गुजर रहे थे, बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा कि उसे यहीं उतरना है। मैंने ट्रक रोका और उसने दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही वह बाहर कदम रखा, वह हवा में गायब हो गया। मेरे होश उड़ गए। मैंने ट्रक से बाहर निकलकर देखा, लेकिन वह बुजुर्ग कहीं भी नजर नहीं आया। पूरा इलाका सन्नाटे में डूबा हुआ था और चारों तरफ सिर्फ ठंडी हवाएं चल रही थीं। अब मैं पूरी तरह से डर चुका था, लेकिन मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और सफर जारी रखा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, ट्रक के अंदर अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की।
मैंने शीशे में पीछे की ओर देखा तो मुझे वही बुजुर्ग आदमी पीछे की सीट पर बैठा नजर आया। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं और वह मुझे घूर रहा था। मैंने तेजी से ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन वह आदमी अचानक से मेरे ठीक पीछे आ खड़ा हुआ। उसने अपनी लाठी से मुझे मारने की कोशिश की। उसकी आंखों में नफरत और बदला लेने की भावना थी। मैंने डर के मारे ट्रक को और तेजी से चलाया, लेकिन फिर अचानक से ट्रक रुक गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने ट्रक से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन तभी वह आदमी मुझ पर झपटा। उसकी पकड़ बेहद मजबूत थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं दम तोड़ने वाला हूं। मैंने आखिरी हिम्मत जुटाई और ट्रक से बाहर कूदकर जंगल की ओर भागा। लेकिन जैसे ही मैं भागा, मुझे हर जगह वही बुजुर्ग आदमी नजर आने लगा। उसकी आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थीं। उसने मुझे हर जगह घेर लिया था। मैंने भागते भागते एक पुरानी खंडहर इमारत देखी और उसकी ओर दौड़ा। जब मैं उस खंडहर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वह एक पुराना मंदिर था। मैंने भीतर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद थे। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह हिला तक नहीं। उसी समय मैंने महसूस किया कि मेरे चारों ओर सब कुछ अंधेरे में डूब गया है। अचानक मुझे ट्रक के इंजन की आवाज सुनाई दी, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। मैं पीछे मुड़ा तो देखा कि मेरा ट्रक, जो मैंने पीछे छोड़ दिया था, अब मेरे सामने खड़ा था। ट्रक के अंदर वह बुजुर्ग आदमी बैठा था जो मुझे घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और जब मैंने उन्हें फिर से खोला तो मैंने खुद को अपने ट्रक में बैठा हुआ पाया। मेरे आसपास अंधेरा था और सब कुछ सन्नाटे में डूबा हुआ था। ट्रक अब एक खाई के किनारे पर था। मेरे सामने सिर्फ अंधेरा और गहराई थी। मैंने पूरी ताकत लगाकर ट्रक को पीछे करने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया था। अचानक ट्रक के अंदर की सभी लाइट्स बंद हो गईं और मेरे चारों ओर पूरी तरह से अंधेरा छा गया। उसके बाद जो हुआ वह मुझे आज भी स्पष्ट रूप से याद नहीं है। जब मैं होश में आया तो मैंने खुद को एक अस्पताल में पाया। डॉक्टर ने बताया कि मेरा ट्रक एक खाई में गिर गया था, लेकिन किसी तरह मैं बच गया। लेकिन उस रात की घटना ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रमेश की कहानी सुनने के बाद जो भी उस रास्ते पर ट्रक चलाने का सोचता है, वह 10 बार सोचता है। रमेश ने उस रात जो कुछ देखा और झेला, वह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। उस घटना के बाद रमेश ने ट्रक चलाना छोड़ दिया। उसने अपने गांव लौटकर एक छोटी सी दुकान खोल ली और अपना बाकी जीवन वहीं बिताने का फैसला किया। लेकिन वह रात आज भी उसकी यादों में ताजा है, जैसे वह कल ही की बात हो। गांव के लोग रमेश की कहानी को अजीब और अविश्वसनीय मानते थे, लेकिन जिसने भी उसे करीब से देखा, उसकी आंखों में छिपे डर और सच्चाई को महसूस किया। वह बुजुर्ग आदमी कौन था? क्या वह वाकई में एक आत्मा थी या सिर्फ रमेश का वहम? यह सवाल हमेशा एक रहस्य बना रहा। लेकिन एक बात तो तय है कि कुछ रास्ते और सफर ऐसे होते हैं जिन्हें यादों में रखना ही बेहतर होता है, क्योंकि उन्हें दोबारा जीने का साहस हर किसी में नहीं होता। उस रात ने रमेश के जीवन को बदल कर रख दिया और वह रहस्यमयी ट्रक यात्रा उसकी जिंदगी की सबसे भयानक और अमिट याद बन गई। रमेश की कहानी एक चेतावनी है उन सभी लोगों के लिए जो रात के अंधेरे में अनजान रास्तों पर निकलते हैं। कभी कभी हम सिर्फ सफर नहीं करते, बल्कि उन अंधेरे रास्तों पर छुपे हुए रहस्यों का सामना भी करते हैं, जो हमारे साहस और विश्वास की परीक्षा लेते हैं। इस डरावनी कहानी ने हमें यह एहसास कराया कि कुछ रहस्यों को अनछुए छोड़ देना ही बेहतर होता है। रमेश की इस कहानी ने साबित किया कि दुनिया में ऐसी चीजें भी हैं जिनका सामना करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। जो लोग इन रास्तों पर चलते हैं, उन्हें अपनी किस्मत पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं होता, बल्कि उन रहस्यमयी शक्तियों से बचने का भी होता है जो अंधेरे में हमारी प्रतीक्षा कर रही होती हैं। अब यह कहानी आपके सामने है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी रोमांचक और डरावनी कहानियां ला सकें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।